नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका फिर से स्वागत है। तो कल हमने डेटा के बारे में बात किया था कि मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं होने वाला है। तो एफआईआई क्या खरीद रहे थे, इसके भी हमने चर्चा किया था। मार्केट का ऐसा रिएक्ट भी किया, अगर आप देखें मार्केट तो पूरे लगभग रेंज बाउंड रहा, मार्केट में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। तो ये कैसे पता चलेगा? बेस्ड ऑन द डेटा उसके में पता करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं और फिर आगे हम इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो भी हम बात करेंगे इस चैनल पे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा। सॉरी, मैं कोई सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और जो भी हम बात करेंगे दोस्तों, ये सारा डेटा कहाँ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफआईआई इन प्रो रिटेल ट्रेडर का, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का रेट, यहाँ देखिए रिटेल ट्रेडर आज लॉन्ग पोजीशन बुक किए, थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट तो शॉर्ट इनिशिएट कर रहे हैं। यानी 1,05,000 से 82,000 इनके पास पोजीशन रह गई। डीआई भी यहाँ पे लॉन्ग बुक करके थोड़ी शॉर्ट की है, तो इनकी एक्टिविटी तो लगभग बराबर है। एफआईआई 1,50,000 से देखिए 1,32,000, यानी इधर 16% हो गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपनी शॉर्ट क्लोज करके लॉन्ग बना रहे हैं। और प्रो ऑलरेडी यहाँ पे बेरिस बैठा हुआ है, थोड़ा सा उसने आज लॉन्ग बनाई है। तो आज पर अगर मैं डेटा की बात करूं, रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई भी, एफआईआई बेरिस, प्रो यहाँ पे बेरिस, ये फ्यूचर का डेटा है। लेकिन इनकी एक्टिविटी इधर में चल रही है, यानी यहाँ पे लॉन्ग जो है थोड़ी सी बना के शॉर्ट आज क्लोज किए हैं। तो जब ये ज्यादा शॉर्ट क्लोज करते हैं, जैसे आप अगर कल देखे होंगे, तो क्या होता है, ज्यादा मार्केट में मोमेंटम होता है, जिसको शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हम बोलते हैं। शॉर्ट कवरिंग होता है। आज कुछ ऐसा एक्टिविटी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। Sorry दोस्त। अब हम थोड़े आगे की चर्चा करेंगे। अगर मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर दोनों साइड एक्टिविटी बनाए हैं। डीआई थोड़ी यहाँ पे शॉर्ट क्लोज किए हैं, एफआईआई ने शॉर्ट बनाई है, प्रो यहाँ पे शॉर्ट बनाए हैं। दोस्तों, तबीयत हमारी ठीक नहीं है, माफी चाहते हैं हम इसके लिए। अब मैं अगर ऑप्शंस में बात करूं, 5,26,000 कॉल बाइंग हुआ है, 5,35,000 कॉल की सेलिंग, यानी न्यूट्रल पोजीशन। 3,95,000 कॉल बाइंग, 3,90,000 कॉल की सेलिंग, न्यूट्रल। कोई आज ऑप्शंस में एक्टिविटी नहीं हुई है रिटेल ट्रेडर का। एज यूजुअल 34 लाख कॉल की सेलिंग, 2,35,000 पुट की सेलिंग। लेकिन पुट की जो सेलिंग है वो बहुत पहले से आ रही है। अब मैं अगर यहाँ पे एफआईआई की बात करूं, तो उसने भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं बनाई है। थोड़ी सी पुट की सेलिंग की है, मार्केट स्टेबल होल्ड करने के लिए। प्रो थोड़ा सा कॉल बाइंग, पुट बाइंग, दोनों साइड, यानी ओवरऑल कॉल की बाइंग, पुट की सेलिंग है। तो प्रो तो स्लाइटली मार्केट को क्या है, ऊपर रखना चाह रहा है, और उसको हेल्प कर रहा है हमारे एफआईआई। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या है, अभी न्यूट्रल है, स्लाइटली बेरिश मान सकते हैं, सॉरी स्लाइटली बुलिश। तो ये डेटा हमें बहुत ज्यादा मोमेंटम इंडिकेशन नहीं दे रहा है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम के आधार पे। अगर आप कल वाले मोमेंटम देखें, तो ये भी हमें इंडिकेशन दे रहा था न्यूट्रल। आज के लिए सेम 5644 जो बता रहा है न्यूट्रल। 25,925 प्रीमियम भी शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग पर एक्सपायरी के दिन काम करता है थोड़ा ऊपर। सपोर्ट 25,900, न्यूट्रल पॉइंट रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है एज पर प्रीमियम, 60,800 यहाँ इंडिकेशन कर रहा है, 60,945 तक ये बता रहा जा सकता है।
निफ्टी फिनांस, निफ्टी मिड कैप प्रीमियम के आधार पे न्यूट्रल है, 50-60 पॉइंट्स का। अब मेन जो है वो राइटर, थोड़े राइटर की मैं यहाँ पे चर्चा करूँ तो अगर राइटर देखें, आज 72% 70% कॉल में बैठा हुआ है। यानी राइटर ऑलरेडी मार्केट को नहीं जाने देना चाह रहा है भी। राइटर कॉल में, बायर पुट में तो स्लाइटली बेरिश नजर आ रही है निफ्टी हमारी। निफ्टी बैंक 68% 65%, पुट में जो है वो राइटर बायर कॉल, ये स्लाइटली बुलिश। निफ्टी फिनांस भी थोड़ी बुलिश है, बायर कॉल में राइटर पुट में, मिड का बेरिश। ये एज पर राइटर का डेटा, निफ्टी निफ्टी मिड का बेरिश, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी बुलिश, एक डायरेक्शन नहीं, तो एक रेंज में रहना चाहिए कल। अब रेंज बाउंड मार्केट है या नहीं, तो आप देखिए 2 दिन से मार्केट रेंज बाउंड है, और 2 दिन से हमारा डेटा भी वही सजेस्ट कर रहा है। 25,000 जो 983 का लेवल है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। आज लेवल ये भी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा तभी इस लेवल तक आएगा। फिलहाल सपोर्ट 25,900 850, तो इस लेवल को ब्रेक करना होगा, नहीं तो 850 दिखेगा। निफ्टी बैंक भी सेम लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है 60,800 से, इसके ऊपर निकलेगा तभी पॉसिबिलिटी है अपसाइड की। देखते हैं कल अगर ब्रेक करता है 60,400 235 जो है वो सपोर्ट। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर भी क्रॉस नहीं कर रहा है, 84,600। ये लेवल ब्रेक करेगा तो दोस्तों 85,182 का लेवल आएगा। फिलहाल सपोर्ट 83,600 का है। और सेम अगर आप मिड कैप देखें तो मिड कैप की हमने चर्चा की थी कि ऊपर की तरफ 28,547 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट 28,000 का है अभी। सॉरी, निफ्टी फिनांस, निफ्टी मिड कैप सपोर्ट जोन जो 13,911 है, इसके ऊपर अभी होल्ड कर रहा है। यहाँ से ऊपर निकलेगा 14,145, लेकिन इसके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी मोमेंटम आना चाहिए। अब आप देखें तो 25,986 जो हमारा था रेजिस्टेंस था, सपोर्ट 80 था, मार्केट इसी रेंज में रहा पूरे दिन, पूरे दिन। अगर आप बाहर हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस दिन मुझे मोमेंटम होने वाला है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों ये बेस्ड ऑन द डेटा। अगर आप डेटा की बात करें तो वहां पे डेटा पे पता चलता है कि हमें आज रेंज बाउंड रहना है, मार्केट का हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक एक चीज बेस्ड ऑन द डेटा। कैसे डेटा की एनालिसिस करनी है, कैसे डेटा निकालना है, कैसे डेटा लेना है, सब कुछ। जो कि हमारा ड्यू टू जो तबीयत ठीक नहीं है, ये 8 वाली जो है वो 15 से शिफ्ट हो गई है, 15 फेब से। तो आप इस वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा डेटा का। दोस्तों यहाँ पे कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया जाता है कि नहीं आप ये बाई कर लीजिए, ये सेल कर लीजिए। दोस्तों आपके पास अगर ऐसा डेटा होगा तो आप खुद समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर रखिए। फिर से वही डिस्क्लेमर की जो भी हमने बात किया, ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सिविल एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैं फिर से बोलता हूँ कि टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे मत पड़िए। किसी का कॉल अगर आपके पास फोन आता है तो उसको डिनाई कर दीजिए पक्का। दोस्तों खुद की एनालिसिस करिए, खुद की एनालिसिस में ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से सेंसेक्स के बारे में, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि।